नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस से अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हैं। वह कांग्रेस की डूबती हुई नैया की पार लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। महागठबंधन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं उनके नेतृत्व में, और ऐसे में देखा जाए अब नजरें सभी की टिकी हुई हैं अध्यक्ष खड़गे पर। क्या वाकई में 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की नैया वह पार लगाते हुए देखे जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, या फिर नहीं? लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं राजनीतिक दुनिया से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ पर रुक किया जाए तो वाकई में उनसे जुड़े जो अनसुने किस्से हैं वो हर किसी को हैरान कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल के हो चुके हैं और आज वह कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हैं। वह 9 बार विधायक, 2 बार सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि 6,825 वोटों से उन्होंने वरिष्ठ नेता शशि थरूर को हरा दिया अध्यक्ष पद के चुनाव में। और आज देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की कमान को जिस तरीके से संभाले हुए हैं वो काबिले तारीफ है। देश के प्रधानमंत्री को वह चुनौती देने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। आज देखा जाए तो सोनिया गांधी जिस तरह से उन पर भरोसा जताती हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से इस भरोसे को कमाया है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की और कितने उतार चढ़ाव देखे, जिन्हें सुनने के बाद आपकी आंसू से आंसू तक भी छलक सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त राजनीतिक गलियारों में कुछ अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वह चर्चा में बने हुए हैं। 23 जून के दिन पटना में एक अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया। तकरीबन 20 विपक्षी दल इस बैठक का हिस्सा बने और ऐलान कर दिया गया यहाँ पर सभी विपक्षी दलों की तरफ से कि विपक्षी दल एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अभी यह साफ नहीं किया गया है कि विपक्षी दलों की तरफ से, इस महागठबंधन की तरफ से पीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा। राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, ये तमाम नाम आगे आए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी सामने आया था एक वक्त। कुछ दिन पहले लगातार यहाँ पर जो अटकलें तेज होती हुई नजर आई, उसमें एक अटकलें ये भी तेज हुई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन उन्हें पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुकाम को तो हासिल किया, लेकिन इस बीच उन्होंने किस तरह से कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना किया था, सुनिए जरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राजनेता के रूप में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जीवन में उनका संघर्ष 7 साल की छोटी उम्र में शुरू हो गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी माँ और बहन को आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके थे। हैदराबाद के निजाम के राजकारों ने उनके घरों को जला दिया था। 1948 में हुई इस दुखद घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान इस वाक़ये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता मल्लिकार्जुन और दादा मपन्ना उस हादसे में बच गए। प्रियांक ने बताया कि निजाम के राजकारों ने पूरे क्षेत्र में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और घरों पर हमला किया, जिसे तब हैदराबाद राज्य कहा जाता था। भाल्की कर्नाटक के आधुनिक बीदर जिले में महाराष्ट्र तक के कई अन्य गांवों की तरह घेराबंदी के अधीन था। प्रियांक बताते हैं कि मेरे दादाजी खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि राजकारों ने उनके टीन की छत वाले घर में आग लगा दी। राजकार देखते ही देखते हर गांव पर हमला कर रहे थे। वह 4 लाख की मजबूत सेना थे और अपने दम पर काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं था। मेरे दादाजी घर पहुंचे, लेकिन केवल मेरे पिता को बचा सके, जो उनकी पहुंच के भीतर थे। मेरी दादी और चाची को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी, जिनकी त्रासदी में मृत्यु हो गई। राजकार हैदराबाद के निजाम की निजी सेना या मिलिशिया थे, जिन्होंने निजामों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ रहे सैकड़ों क्रांतिकारियों को उस समय मार डाला था। जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद का जश्न मना रहा था, तत्कालीन हैदराबाद के लोग मजलिस-ए-इत्तेहाद
उल मुस्लिमीन के बैनर तले इस अर्धसैनिक बल के खिलाफ लड़ रहे थे। 1920 के दशक में शुरू किया गया MIM पहले मुस्लिम समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक मंच के रूप में हुआ, लेकिन बाद में लातूर के एक वकील कासिम रिजवी के नेतृत्व में एक उग्रवादी मोड़ ले लिया। कहा जाता है कि निजाम शासन की रक्षा के नाम पर उसने कई अत्याचार किए और विरोध करने वालों को मार डाला। 1947 में राजकारों ने हैदराबाद के लोगों से या तो पाकिस्तान में शामिल होने या एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने का आह्वान किया। 15 अगस्त 1947 को जब भारतीय उपमहाद्वीप को स्वतंत्रता मिली, उस समय के निजाम मीर उस्मान अली खान के शासन में तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था। उन्होंने हैदराबाद की अपनी सियासत, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल थे, को बाकी भारत के साथ मिलाने से इनकार कर दिया था। हैदराबाद को भारतीय शासन के तहत लाने के लिए ऑपरेशन पोलो एक सैन्य अभियान भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय संघ के साथ हैदराबाद राज्य का विलय करना था, जो उस समय निजाम के अधीन था। ऑपरेशन पोलो का विरोध करते हुए राजकारों ने गांवों तक हमला करना शुरू कर दिया और घरों को लूट कर आग लगा दी। खरगे का जन्म 1942 में कर्नाटक के बीदर जिले के एक छोटे से गांव वरावटी में मपन्ना और सबव्वा के घर हुआ था। प्रियांक बताते हैं कि उस हमले के बाद मेरे पिता और दादा अपनी जान के डर से एक घनी झाड़ी में छुप गए। फिर उन्होंने मेरे दादा के भाई से मिलने का फैसला किया, जो सेना में सेवारत थे और पुणे में तैनात थे। उन्होंने पुणे पहुंचने के लिए बैलगाड़ियों पर लगभग एक सप्ताह की यात्रा की। उनसे मिलने के बाद मेरे दादा चाचा गुलबर्ग वापस चले गए थे और नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। एक कपड़ा मिल MSK मिल्स में नौकरी पाकर खरगे ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसी कॉलेज से BA करने के बाद गुलबर्गा लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले वह वकालत के पेशे में थे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और कुलबर्गी में बुद्ध विहार परिसर में निर्मित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्होंने 13 मई 1968 को राधाबाई से विवाह रचाया और दोनों के 2 पुत्रियां और 3 बेटे हैं। उनके एक बेटे प्रियांक खरगे विधायक है और कर्नाटक में मंत्री रहे हैं। आपने सुना यहाँ पर अध्यक्ष खड़गे के बारे में कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव देखे, और आज देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी झेला उससे हटकर वह लगातार आगे बढ़ते ही जा रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के तमाम फैसलों से आप यहाँ पर कितना सहमत है, जो आज मोदी सरकार को हराने के लिए लिए जा रहे हैं, उन पर आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।